हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन 1 to 5 एक्सरसाइज 5A के हम करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5A का 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन ऑर्डर टू डिक्रीजिंग डिग्री। हमें किस में लिखना है? डिक्रीजिंग डिग्री इन एक्स में। तो राइट, हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारा वेरिएबल है यहाँ पर एक्स लिखा है तो हम एक्स एक बार लिखा है तो हम इसके ऊपर एक लिख लें। राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1 है। और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वायर। इसकी डिग्री क्या है? 2। जो ऊपर लिखा होता है वो क्या होती है? उसकी डिग्री होती है। राइट, तो हमें लिखना है अरेंज, हमें इस पॉलिनोमियल को हमें किस में लिखना है? डिक्रीजिंग डिग्री, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है? बड़े से छोटा नंबर। तो हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? जो सबसे बड़ी डिग्री है वो हमें पहले लिखना होगा, वो वाला वेरिएबल, और जिसकी कम है उसे उसके बाद में, और जिसमें नहीं है उसे बाद में। राइट, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डिग्री किसकी ज्यादा है? एक्स स्क्वायर की, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। राइट, 2 के बाद क्या आएगा? 1 आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, प्लस 4x और माइनस का 8। राइट, अब 8 लिखा है यहाँ पर, हम यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं। x की पावर 0 क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बी पार्ट है 8x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 12 प्लस 6x क्यूब। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है? हमें ये पता होना चाहिए इस एक्सरसाइज में कि वेरिएबल हमारा क्या है। इसमें वेरिएबल क्या होता है? जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? वेरिएबल x। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की डिग्री कितनी है? 2 है। यहाँ पर x एक ही बार लिखा है तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो डिग्री 0 हो जाएगी। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, x की डिग्री कितनी है? 3। लेकिन हमें इस पॉलिनोमियल को किस क्रम में लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग डिग्री ऑफ x। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे बड़ा नंबर पहले आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे बड़ी डिग्री हमारी कौन सी है? एक्स क्यूब। 3 नंबर सबसे बड़ा है तो ये वाला वेरिएबल हमारा पहले आ जाएगा। 6x क्यूब, 3 के बाद 2, तो फिर हम लिख देंगे प्लस का 8x स्क्वायर, 2 के बाद 1 माइनस का 3x और माइनस का 12। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिग्री इन x। हमें डिक्रीजिंग डिग्री इन x में ये अरेंज करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल दिए गए हैं x और y है। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी डिग्री हमारी x की कौन सी है? यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 2। यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 0 है। यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 3 है। और यहाँ पर x की डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ पर हम लिख देते हैं डिग्री। राइट, तो हम इसको अरेंज करेंगे किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है हमारा? बड़े नंबर से छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है? 3। तो हम लिख देंगे 4x क्यूब। राइट, फिर उससे छोटा हमारा क्या है? 2 नंबर है। 3 हो गया, 3 के बाद कौन सा छोटा है? 2। तो ये कौन सी टर्म आएगी? ये वाली, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। राइट, 2 के बाद कौन सा छोटा है? 1। 1 हमारा कौन सा है? माइनस के 2x वाई स्क्वायर। राइट, और 1 से छोटा क्या है? 0। तो हम लिख देंगे माइनस का 3y क्यूब। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट
बी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर भी दो वेरिएबल हमें दिख रहे हैं एक्स और वाई, लेकिन हमें डिक्रीजिंग डिग्री किसकी लिखनी है, एक्स की। तो हम एक्स की देखेंगे, एक्स की डिग्री यहाँ क्या है 2, यहाँ पर एक्स की डिग्री क्या है 1, यहाँ पर एक्स की डिग्री क्या है 3, यहाँ पर क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1, राइट। तो इसको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर पहले, यानी कि एक्स क्यूब लिखेंगे पहले, राइट। फिर 3 से छोटा, 3 से छोटा 2, तो 2 वाली कौन सा है, प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई, राइट। 2 के बाद अब हम देखेंगे ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन ये कैसा 1 है, ये नेगेटिव है -8, और ये क्या है पॉजिटिव 3। तो पॉजिटिव नंबर हमारा बड़ा होता है हमेशा, तो हम लिखेंगे प्लस का 3xy, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 8xy क्यूब, राइट। दोनों 1 1 हो गए। अब हमारी किसकी बारी आती है, 0 की, यानी कि माइनस के y क्यूब, यहाँ पर x क्या है 0 है। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट ईच पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या दिया गया है, हमें x दिया गया है, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो डिग्री क्या है 0 है, यहाँ हम लिख देते डिग्री, डिग्री की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी डिग्री क्या है 2 है। यहाँ पर वेरिएबल x है, x की डिग्री क्या है 1 है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है, x की डिग्री क्या है 3 है, राइट। तो हमें क्या लिखना है, पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। तो हम लिख देंगे डिग्री किसकी ज्यादा है 0 2 1 3 में 3, तो ये कौन सा वेरिएबल है 8x क्यूब लिखेंगे हम। इसके बाद क्या लिखेंगे 3 के बाद 2, इसके बाद कौन सा है माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 1 वाली x और माइनस प्लस का 70, राइट। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम बी पार्ट, इसमें हम देखेंगे डिग्री। यहाँ पर वेरिएबल क्या है y है, y की डिग्री इस वाली टर्म में क्या है 3 है, इस वाली टर्म में क्या है 1 है, y की पावर क्या है 1, यहाँ पर डिग्री क्या है 2 और यहाँ पर डिग्री क्या है 0। तो हमें क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंजिंग द टर्म इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये लिख भी सकते हैं हम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बड़ा नंबर, बड़ी डिग्री, तो सबसे पहले आ जाएगा 20y क्यूब, फिर उसके बाद उससे छोटी डिग्री क्या है 2, इसका कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या है माइनस का 3y स्क्वायर, फिर क्या है 1, तो माइनस के 13y और प्लस का 1। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इवेलुएट इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 10, देन हमें इनकी वैल्यूज बतानी है कि c क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो a पार्ट है हमारा c क्यूब, तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम। c की वैल्यू हमें कितनी दी है, c की वैल्यू हमें दी है 10, तो हम लगा देंगे 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 का मीनिंग क्या होता है 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, तो आंसर आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1000, राइट। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, बी पार्ट है 2b का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है 2b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 क्रॉस 2,
और b का स्क्वायर क्या होता है, b क्रॉस b, राइट। तो 2 दूनी 4 और b की वैल्यू कितनी है हमारी 1 क्रॉस 1, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4। तो यही इस पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देखेंगे, c प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें हम क्या करेंगे, c की वैल्यू क्या है 10 और b की वैल्यू क्या है 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, राइट। तो 10 प्लस 1 क्या होता है 11 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर का मतलब है 11 क्रॉस 11, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 121। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट है a माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है हमारी 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे क्या है 2 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 2 में से हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 की पावर 2, राइट। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 3 में से 2 गया 1, लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी डिजिट का, तो -1 की पावर 2 को हम लिख सकते हैं -1 क्रॉस -1, और माइनस माइनस हम जानते हैं क्या होता है प्लस होता है, तो +1। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का ई पार्ट देखेंगे। ई पार्ट है -3c का होल क्यूब, तो यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे -3 क्रॉस c की वैल्यू क्या है 10 का होल क्यूब, राइट। तो मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा -10 10 या 30, 10 3 या 30, 30 की पावर 3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -30 क्रॉस -30 क्रॉस -30, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस कितनी बार आया है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और वैसे भी हम जानते हैं कि -1 की पावर यदि ऑड नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा माइनस आएगा -1, और -1 की पावर यदि इवन नंबर है तो उसका आंसर क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या है माइनस कितनी बार आया है 3 बार आया है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो जितने 0 होते हैं उतने हम 0 लगाएंगे, 1 2 3, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3 27, तो आंसर क्या आ गया हमारा माइनस के 27,000। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 3a³ अपॉन b, तो यहाँ पर भी हम वैल्यूज को पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का होल क्यूब अपॉन b की वैल्यू क्या है 1, राइट। तो लिखेंगे इसको 3 क्रॉस 2 का क्यूब 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 3 बार हमें 2 लिखना है, और अपॉन 1 है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया 24, राइट। ऐसे ही जी पार्ट देखेंगे, यहाँ पर भी a और b की वैल्यू पुट करेंगे, तो 9 a की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, राइट। तो पुट करेंगे वैल्यू 9 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का साइन और 1, 9 4 में से 1 गया 3, तो आंसर आ गया 9 3 27, राइट। ऐसे ही एच पार्ट देखेंगे, एच पार्ट है 3ba³ माइनस c, तो 3 लिखेंगे, b की वैल्यू हमारी कितनी है 1, तो 1 लगा देंगे, a की वैल्यू हमारी कितनी है 2, तो 2 का क्यूब माइनस c की वैल्यू क्या है 10, राइट, यही है। तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 का क्यूब क्या होता है
2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 10, ये हो गया 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा बड़ी डिजिट का साइन लगेगा। 8 और 10 में बड़ी डिजिट क्या है हमारी 10, तो माइनस का 2 आएगा, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 3 क्रॉस माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 6। आई पार्ट देखेंगे, आई पार्ट है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, तो 2 का क्यूब प्लस बी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर, राइट। सबकी वैल्यू क्या कर दी हमने पुट कर दी। तो 2 का क्यूब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर 1 और 100 का स्क्वायर, वो 10 का स्क्वायर 100, राइट। सबको ऐड करेंगे 8 और 1 9, 100 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 109। तो यही इस पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है जे पार्ट, इसमें भी हम ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है माइनस का 2, बी की वैल्यू क्या है माइनस का 1, माइनस का साइन लगाया, बी की वैल्यू क्या है 1, प्लस सी की वैल्यू क्या है 10, तो 10 का इसका पूरे का स्क्वायर। अब अंदर हम ऐड कर लेंगे माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो गया माइनस का 3, साइन किसका आएगा बड़ी डिजिट का साइन आएगा, 2 और 1 तो 3 हो गया, लेकिन साइन किसका बड़ी डिजिट का, प्लस 10 का होल स्क्वायर, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर साइन है माइनस और यहाँ पे साइन है प्लस, तो माइनस प्लस इज ऑलवेज माइनस, राइट। तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7, और साइन किसका आएगा प्लस का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 क्रॉस 7 यानी कि 49। तो यही इस पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जो यहाँ पर कहा गया है। ए पार्ट है रीता एज इज 4 लेस देन 4 टाइम्स हर डॉटर्स एज। तो हमें दिया है डॉटर की एज क्या है, लेट सॉल्यूशन लिख देंगे, लेट द डॉटर एज इज इक्वल टू एक्स, राइट। कह रहा है हमने कह दिया कि डॉटर की एज क्या है एक्स, तो कह रहा है कि रीता की एज क्या है, रीता एज इज 4 लेस देन 4 टाइम, तो हम लिख देंगे रीताज एज, रीताज एज क्या हो जाएगी 4 टाइम्स हर डॉटर एज, 4 टाइम्स हर डॉटर एज, 4 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, कह रहा है 4 लेस देन 4 कम है किससे 4 टाइम्स हर डॉटर एज से, तो 4 टाइम्स हर डॉटर एज हो गई 4x, राइट। और इससे क्या कम है 4 कम है तो माइनस का 4 हो जाएगी, राइट। डॉटर की एज क्या है x है, तो कह रहा है कि रीता की एज क्या है 4 लेस है, 4 कम है किससे 4 टाइम्स हर डॉटर एज, डॉटर की एज x है उसकी 4 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 4x, राइट। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है द एक्सप्रेशन फॉर ए 3 डिजिट नंबर। हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है 3 डिजिट नंबर में, व्हेन द 100 डिजिट इज a, द 10th डिजिट इज b एंड द यूनिट डिजिट इज c, राइट। तो हम जानते हैं कि वंस टेंस और 100 डिजिट हमने पढ़ी है। वंस का मतलब क्या होता है 1, टी का मतलब 10 और 100 का मतलब 100, राइट। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन द 100 डिजिट इज ए, 100 प्लेस पे क्या है ए है,
हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है, तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, राइट। कह रहा है टेंस डिजिट पे क्या है, बी है, तो 10 बी लिख देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। और कह रहा है यूनिट डिजिट पे क्या है, सी है, तो हम क्या लिख देंगे, सी, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है। 100 प्लेस क्या होती है, HTO हमने पढ़ा हुआ है, वंस, टेंस और 100। ओ का मतलब 1, टी का मतलब टेंस, एच का मतलब 100। 100 पर ए है, टेंस पर बी है और यूनिट पर सी है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है जो हमें सिचुएशंस दी गई हैं। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल whose equal side are of length p centimeter and each and unequal side is q centimeter, राइट। आइसोसेल्स ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं जो समान है वो क्या है, P है, और जो अलग साइड है वो क्या है, Q है। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल की क्या होती है, दो साइड इक्वल होती है हमारी। ये हमारा एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, इसकी दो साइड इक्वल है P, और तीसरी साइड जो अनइक्वल साइड है वो क्या है, Q है, राइट। तो हमसे कह रहा है पैरामीटर ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, तो हम लिखेंगे पैरामीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, P प्लस P प्लस Q। क्योंकि टू साइड हमारी इक्वल साइड इन्होंने क्या दी है, P, तो इक्वल टू साइड हमने क्या मान ली, ये भी P और ये भी P, और एक अनइक्वल साइड है वो क्या है, Q। तो पैरामीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हो गया पैरामीटर, P में P जोड़ेंगे तो 2P प्लस Q। तो यही क्या हो गया हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ ए बस इज जेड मीटर पर सेकेंड, राइट द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर, राइट। तो हमें दिया है स्पीड ऑफ ए बस क्या है, जेड मीटर पर सेकेंड, तो हम लिखेंगे कन्वर्ट मीटर इनटू किलोमीटर। जेड मीटर पर सेकेंड है, इस मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे, तो हम क्या करेंगे, जेड को 1000 से भाग करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। इस मीटर को हमने किलोमीटर में बदला तो ये क्या हो गया, जेड अपॉन 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी हो जाएगी, जेड अपॉन 1000, राइट। तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बस से, स्पीड ऑफ बस इन 1 हावर, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बस इन 1 हावर। 1 हावर में क्या हो जाएगी, 1 घंटे में क्या होता है, 60 मिनट और 60 सेकेंड, यानी कि 3600 सेकेंड, 3600 हावर, राइट। तो जेड अपॉन 1000 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3600 से। 1 घंटे में क्या होते हैं, 60 मिनट 60 सेकेंड। हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठाईस बोला, और 2 पंजे 10, तो बचा क्या हमारे पास 18 जेड अपॉन 5, राइट। तो यही इस पार्ट का आंसर है, और ये किस में आ गया, किलोमीटर पर हावर में, राइट। नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, ए पेयर ऑफ शूज कॉस्ट इज एक्स, द कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस इज 200 मोर देन द 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द शूज। कह रहा है एक शूज पेयर ऑफ शूज है उसकी कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज है, और कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस, एक ड्रेस है उसकी कीमत क्या है, 200 ज्यादा है, 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ शू। तो हम लिख लेंगे कि 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ शू, हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ शू, कॉस्ट ऑफ शूज हमें कितने दिए, एक्स रुपए दिए, राइट।
तो वो कह रहा है 5 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ शूज के। हम लिखेंगे ड्रेस, कॉस्ट ऑफ ड्रेस, कॉस्ट ऑफ ड्रेस क्या है 5 टाइम्स है कॉस्ट ऑफ शूज के, राइट। और क्या है इज 200 मोर, 200 मोर है, तो क्या करेंगे प्लस 200 कर देंगे। तो हमारा क्या हो गया एक्सप्रेशन 5x प्लस 200 क्या है कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस इज, कॉस्ट ऑफ ए ड्रेस इज 200 मोर, तो प्लस हो गया। देन द 5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ शू, कॉस्ट ऑफ शू x है, इसकी 5 टाइम्स क्या हो गई 5x, ज्यादा है तो प्लस 200, तो यही इस पार्ट का आंसर है।